बारे में तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं ऑलरेडी, और आर्या एंड अभिजीत जी ने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट माय कैरेक्टर। इस फिल्म में मैं जोया का किरदार प्ले कर रही हूँ, और अगर किस्सों के बारे में बात करें तो बहुत सारे किस्से हैं हमारे फिल्म में। पूरी शूटिंग के दौरान इतने सारे किस्से हैं कि बस अब लिस्ट खत्म नहीं होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स इजाज़ है उसमें, तो यू कैन इमेजिन दिस सो मच ऑफ fun element and jumping around and everything, you know, lot of things happening. But apart from that, हमने एक गाना शूट किया है कश्मीर में, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ये कश्मीर से हैं, तो इसीलिए जो वहाँ के परमिशंस हमें मिले थे वो आई थिंक वेरी रेयर परमिशंस थे, एम आई राइट? बहुत ही रेयर परमिशंस थे जहाँ पे ड्रोन की परमिशन नहीं मिल सकती है। ऐसी जगह हमने ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, एंड बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे शूट काफ़ी वॉज डिफ़िकल्ट वॉज ऐसी जगह हमने शूट किया है, एंड ऑफ कोर्स फ्रीजिंग टेम्परेचर। और आपको पता है लड़कियों का तो जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो कपड़े जो होते हैं वो पतले पतले छोटे से कपड़े होते हैं, काफ़ी कुछ खुला खुला पहनना पड़ता है। सो दैट वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। सन वॉज लाइक स्कॉचिंग हॉट सन, और नीचे से वाइट स्नो, बट बाय द टाइम 4 बज जाते थे, 3-4 बज जाते थे, हवा चलती थी ठंडी ठंडी, तो सुबह जो जल आई रिमेंबर वी वर शूटिंग एंड मेरे हाथ जल गए थे बिकॉज ऑफ द सन, डायरेक्ट सन। और 4 बजे के बाद में इट स्टार्टेड लाइक फ्रीजिंग, और मैं ऐसे आई वुड स्टार्ट शिवरिंग एंड टेल देम जल्दी ले लीजिए शॉट, जल्दी ले लीजिए। आई रिमेंबर वंस आर्या वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एंड ही सॉ दैट आई एम शिवरिंग लाइक दिस एंड ही डिड दिस on my hand just to make me feel warm. I'm sorry. No, but very. नहीं, ऐसे नहीं, because really it was being very caring. I am very caring. And he saw me shivering and he said, "Are you feeling too cold?" So he tried to rub my arm. Trust me, guys, my पूरी खिल गई मैं, क्योंकि I was already burned, and it was very weird combination. But this situation. मेरा एक question है. तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मेरी बुराई कर रही हो? मेरे वजह से तुम्हारे आम भी जल पट गए। मुझे लगा बाय द एंड ऑफ दिस ये बोलेगी कितना अच्छा कोई एक्टर है मेरा, देखिए इन्होंने मुझे दे गिव मी हीट और समथिंग कट, इसने मेरा आर्म किया और वो आर्म भी फाड़ दिया मेरा। No, he was very caring, of course, throughout the shoot. He's an absolute gentleman and he's really very caring. But I'm just telling you कि मेरी जो हालत हो रही थी with that sun and that snow and that cold weather, it was quite a bit of a task. लेकिन overall we had a great time. बहुत ही अच्छा गाना. I think it's one of my it's a song very close to my heart as well. And apart from that, we were shooting in Film City and other places as well. Overall, it was a very good journey, and I really enjoyed the shoot. Thank you so much for having me in this film, Avnish ji, Shadab, and the Budd brothers. We have Salman here and Arbaz ji. Thank you so much for having me in the film. Thanks. Good evening, everybody. Thank you for coming here and sparing your valuable time. We are here at the launch of है तुझे सलाम इंडिया। तो 2 चीज़ें इस फिल्म में बहुत अच्छी हैं। हमारे डायरेक्टर साहब डेब्यू कर रहे हैं और हमारे को प्रोड्यूसर साहब भी डेब्यू कर रहे हैं एज एन एक्टर। सो Kamal is also the producer of No, I am not the producer of He the decided to act in the film. No. Okay. So let's talk about the story. It's a common man's story. अच्छी चीज़ फिल्म के बारे में ये है कि जब तक आपके खुद के साथ कभी कोई चीज़ नहीं बीतती तो यू डू नॉट रियलाइज कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। जय जवान जय किसान लाइक आर्या पाजी साइड कि बहुत टाइम से लोग सुन रहे हैं, बहुत टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है, बट वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू एग्जीक्यूट दिस थिंग इन आवर फिल्म। मतलब हाउ अ कॉमन मैन कैन गो बियॉन्ड सर्टन बाउंड्रीज जस्ट बिकॉज उसके खुद के घर में आग लगी हुई है, तो उसको पता चलता है कि उस आग का दर्द कितना है। अगर उसके खुद के घर में आग नहीं लगी होती तो उसको पता नहीं चलना था कि व्हाट इज सी द रियल पावर इज विद इन अस until and unless we do not realize it. So we have just shown this in front of the audience. मतलब we've tried our level best कि एक अच्छी फिल्म बनाई जाए, and मतलब मेरा किरदार तो शायद आपने टीजर में ट्रेलर में देख ही लिया होगा। I'll not talk much about the character because तुसी सारे फिल्म देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। बाकी we should appreciate this kind of content because it's based on real incidents. So एक अगर फिल्म अच्छी चलती है तो 100 प्रोड्यूसर खड़े होते हैं, तो we just want 100 producers to rise, and I think that's enough for the day. And I had very wonderful co-actors with me.
मतलब my third film with Arya Babbar. Arya Babbar is a wonderful human being. स्मिता के नाम शायद मेरी दूसरी फिल्म में की है, स्मिता आदि करके आ गए एंड आवर डायरेक्टर मतलब बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत वेरी सपोर्टिव, प्रोड्यूसर वेरी सपोर्टिव। सो आई जस्ट वांट कि इतना दे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सानू मिलते रहन ते होर वधिया तो वधिया काम और फिल्मां सी बनाते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये हमारी बैनर की पहली मूवी है तुझे सलाम इंडिया, जिसे प्रोड्यूस किया मेरे भाई अब्बास भट्ट ने, और मेरी पहली मूवी है, उसमें मेरा इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो पहली एक्सपीरियंस है और सबने हेल्प करके बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया, और शुक्र अल्लाह का कि इसमें मैं अच्छे से आया। तो इंशाल्लाह बाकी क्या रोल है मेरा वो इंशाल्लाह आप जल्दी देखोगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, सलाम। एक फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और शायद है तुझे सलाम इंडिया बनाते बनाते हम लोगों को पता चला। ये मेरे लिए सबसे पहले तो ये बड़ी फिल्म है जिसकी मैंने राइटिंग भी की और प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी किया। जब मेरे पास अवनीश और सलमान आए थे तो मुझे सबसे पहले खुशी हुई कोई मुझे जिम्मेदारी दे रहा है इस तरीके की, और फिल्म का मैंने सब्जेक्ट सुना कि है तुझे सलाम इंडिया, और ये कश्मीर से है और हर कश्मीरी को लोग अलग अलग नज़रिए से देखते रहते हैं, लेकिन जब इन लोगों का नेक विचार सुना मैंने मुझे बहुत अच्छा। Can we have you on stage? Mr. Arbaz Bhatt is in J&K right now in Jammu and Kashmir, so we'll be meeting him shortly, I'm sure. Can we have the director, Mr. Avnish Kumar, and the project designer, Shadab Siddiqui. How did you design it? कैसे शुरुआत हुई फिल्म की? फिल्म की शुरुआत तो ये हुई कि मैं एक SRFTI से पास आउट टेलीविजन इंस्टीट्यूट से, तो मैंने पहले फिल्म पैट्रियोटिक फिल्म देखी और जो समाज में जो भी चीज़ें हो रही थी वो देख करके मैंने लिखा, क्योंकि फिल्म सच में एक समाज का आईना है। तो वो देख करके मैंने इस फिल्म को लिखा, और मेरे साथ जो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर अरबाज भट्ट को, जिन्होंने मुझ पे और मेरे सारे टीम पे बिलीव किया और फिल्म को यहाँ तक बनाने में कंप्लीट किया। और हम लोग क्या है कि जवान और किसान से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, हम लोग गाँव से भी बिलोंग करते हैं और अपना सेंटिमेंट है उस तरीके से हम लोग खुद अभी सब यूथ हैं। तो एक यूथ का क्या नज़रिया है जो देश को सेफ देना है, क्योंकि हमारा देश सच में कल बहुत अच्छा था, आज कुछ और है, कल आने वाला क्या होगा उसके लिए हमें फिक्र है ना। तो इसको मैंने कहानी के जरिए से करने का और फिल्म के जरिए से ये किया, और बहुत सारे आर्मी ऑफिसर मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अभी चंडीगढ़ में और श्रीनगर में स्पेशल ट्रेनिंग रखा है हमने डिफेंस के लिए, और अपने यहाँ पे भी इंडियन नेवी से एंड CISF से कुछ लोग मौजूद हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा, ताकि हम लोग ने उनको ये प्रूव किया वो भी इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो लोग इंडियन नेवी एंड CISF से यहाँ पे मौजूद हैं। स्टोरी लाइन क्या है? स्टोरी लाइन बेसिकली ये है कि 4 दोस्त हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और वो किस तरीके से परेशान हैं और देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं कि किस तरीके की गलतियाँ चल रही हैं, खास करके पॉलिटिक्स में। जब पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें ख़राब होती है या जब कोई पॉलिटिशियन ख़राब होता है तो उससे देश पे क्या इफेक्ट होता है डायरेक्टली, एजुकेशन हो या हेल्थ हो या जो भी हो। तो ऑल ऑफ सडन किसी इन्हीं चारों में से एक दोस्त का एक डेथ होता है, जैसे कि कमल भाई ने बताया कि जब घर में आग लगती है तब पता चलता है कि सिचुएशन कितना बुरा है। तो फिर ये लोग एक ठोस कदम उठाते हैं कि हमें अब सच में सामने आकर के सिस्टम को चेंज करना है, हमें बदला लेना और बदलाव करना है। कमल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, आप अपने किरदार को लेकर? राकिब है और ये पहली बार है कि मैं एक युवा नेता बना हूँ एक फिल्म में, एंड मेरा किरदार कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी सारे यंग युवा नेताओं से जो इस देश में अभी भी फ़िलहाल हैं, चाहे JNU से आप कह दें, चाहे साउथ की हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ से आप कह दें, चाहे पंजाब की जो हमारा किसान मोर्चा जो हमारा चलाते हैं उनसे आप कह दें, उनसे काफ़ी कनेक्टेड और प्रेरित हूँ। और ये कैरेक्टर करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लिखा है अवनीश,
और इस किरदार को करते समय शायद मुझे मेरा देश और समझने का मुझे मौका भी मिला। एंड जो पूरी जिस तरीके की कहानी है, जिस तरीके से अनफोल्ड होती है, पहले तो सिर्फ मेरा कैरेक्टर उस तरीके से सीरियस होता है और दूसरे सारे कैरेक्टर्स नहीं होते, पर जैसे एक ऐसा मोड़ आता है कहानी में, इनकी स्क्रीन प्ले में, उसके बाद सारे कैरेक्टर्स उस लेवल पे सीरियस हो जाते हैं और सारे जिस तरीके से मेरे साथ जुड़ते हैं और हमारी खुद की एक पार्टी और एक मूवमेंट बनता है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो बहुत मज़ा आया, बहुत अलग स्क्रिप्ट लगी, अलग किरदार लगा करने की। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से बहुत सारे आपने बताया कि यंग नेता का वहीं से निकलते हैं, इस पे कोई खास किरदार है आपका कि नाम लेना नहीं चाहिए उनका, तो इसका खास किरदार आपने निभाया? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि उनके किरदार से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कैरेक्टर है, लेकिन जितना भी कोई एक इंसान से इंस्पायर्ड, सॉरी, पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज झंडे वंडे फहराए गए उसको दिखाया गया इसमें? जी देखिए, वो जो चीज़ें हैं कि मैं कहूँ कि इनके झंडे फहराए गए या उस देश के झंडे फहराए गए, वो गलत होगा। मुझे लगता है ट्रेलर खुला है आज से, तो जितना ट्रेलर में डायरेक्टर बताना चाह रहा है उसी मुद्दे पे और उन्हीं मुद्दों पे मुझे बात करनी चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों को आप छूना चाह रहे हैं, जिन चीज़ों पे आप बात करना चाह रहे हैं, वो कंट्रोवर्शियल बातें, वो कंट्रोवर्शियल सोच और वो चीज़ों को अपने मुंह पर थप्पड़ मारते हुए इस डायरेक्टर ने ये कहानी लिखी और बनाई, जिसके ऊपर मैं कहूँगा इनका करेज बहुत ज़्यादा है। किसानों का मुद्दा है जी, आप भी खुद पंजाब से हैं, आपके बॉर्डर में रहे हैं, पापा भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा जाके मैंने बात भी की थी बॉर्डर पे। तो ये कितना क्या इसमें रियलिटी दिखाई गई, ये सब चीज़ें जो टिकरी बॉर्डर पे, हरियाणा में, सिंगू बॉर्डर पे जो कुछ हुआ वो सब भी दिखाई गया इसमें? जी देखिए, मैं कभी ज़्यादा पॉलिटिकल बातों पे बात नहीं करता हूँ। आप जानते हैं हमेशा जब मुझे पॉलिटिकल बातें पूछी भी जाती मैं घुमा देता हूँ, लेकिन ये इकलौती चीज़ है। यहाँ पर किसान मोर्चा की बात हुई थी, मैं गया भी था टिकरी बॉर्डर और उन बॉर्डर पर जाकर मैंने बात भी की थी, काफ़ी वायरल भी हुआ था, लोगों ने मुझे बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद भी दिया था उसके बाद। लेकिन ये आयरनी है हमारी आज के हमारे इस देश की, जो बात मैंने उस समय जाकर की थी वो 1.5 साल पहले इन्होंने अपनी फिल्म में शूट कर लिया। तो ये मैं बदनसीबी कहूँ, आयरनी कहूँ, मुझे पता नहीं क्या है हमारे इस देश में, लेकिन ये बात सच है कि जो बातें मैंने जाकर उस दिन स्टेज पर कही थी, वो सेम बातें, वो सेम चीज़, किसानों का वो मुद्दा, किसानों के लिए वो चीज़ें, वो सेम चीज़ें अवनीश ने अपनी फिल्म में उससे पहले शूट कर ली। अविनाश क्या कहना चाहिए, आपने किसानों का मुद्दा बाद में अपना अपनी पहले प्लान कर लिया? नहीं, ये कैसे तो- आया ध्यान में? ये क्या ये रेगुलर चलता है, ये आज का ये नहीं, इतना बड़ा पहली बात है। ये इस शेप में पहली बार हुआ। वर्ल्ड का पहला ऐसा मोर्चा है। ये इस वास्ट कंडीशन में या वास्ट शेप में पहली बार आया, लेकिन कहीं ना कहीं जो कनेक्टेड थे, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं, तो वो फीलिंग तो थी। अब कोई वहाँ पे खड़ा हुआ वो झंडा लेकर के, मोर्चा लेकर के, वो स्ट्रांगली, तो उसने इस मूवमेंट को एक बड़ा बनाया। बट ये सब चीज़ें तो चलती आ रही थी, अभी भी चल रही है, और किसानों का मुद्दा वो है, वो हमेशा से वो लोग परेशान हैं। जिस तरीके से उनका कंडीशन है या जिस तरीके से उनका मतलब फसलों का दाम है या जो भी है मार्केट है उनका, जो भी अभी तो एक पार्टिकुलर इशू बन गया, बट ये थोड़ा थोड़ा इशू हमेशा से रहा है। कहाँ पे शूट किया गया ये? शूट हमने मुंबई में किया, दिल्ली में किया, श्रीनगर में किया और बिहार में। तरुणजीत, आप क्या कहना चाहेंगे पंजाब की जो बात हुई है और फिल्म से कनेक्टेड करते हुए रोल के बारे में, व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखो जी, आई थिंक जो आज का सच है वो सबके सामने है, एंड आई थिंक आई स्ट्रांगली टेक इनटू आर्याज टर्म्स, बिकॉज जो इन्होंने बोला था मतलब टिकरी बॉर्डर पे जाके, वो चीज़ हमारी फिल्म में 1.5 साल पहले दिखा दी गई थी। सो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ रही हैं, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव जो सच होता है ना वो सच होता है, चाहे उसको कोई दिखाए चाहे ना दिखाए। सो वट एवर हैज़ हैपन्ड, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आंदोलन पूरी दुनिया का जो आज तक कभी नहीं हुआ, बिकॉज किसी ने आवाज़ उठाई है। अगर कोई आवाज़ उठाएगा ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, बिकॉज कई बार कुछ चीज़ें पोर्ट्रे किसी डिफरेंट एंगल से होती हैं, बट उसका जो सच है वो डिफरेंट होता है। अब पूरा पंजाब नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ के साथ खड़ी है, एंड दे हैव स्ट्रांगली शोन द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग।
है ना। तो वन ऑफ देयर फ्रेंड्स एक ही कॉलेज से, हैप्पी गो लकी, बिकॉज मूवी के बारे में तो काफ़ी बात हो चुकी है कि कैसे दिस इज डेफिनेटली ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट दैट एक्चुअली हैपेंड इन बिहार। आई थिंक मेंशन दैट एज वेल, एंड आई थिंक ओवरऑल इट वाज लाइक अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज तो कश्मीर की जो सिचुएशन है उसके अगेंस्ट हमने ये मूवी बनाई है। तो बहुत रिस्क भी हमने लिए इस मूवी के लिए, क्योंकि हम वहाँ के हैं तो है तुझे सलाम इंडिया हम नहीं, तो बट हमें पूरी तरह इसमें आ गए हैं और हमें अब चाहिए कि मतलब हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। अभी हम गवर्नर जनरल जो है JNK के उसे मिल के आया, 2 दिन पहले मीटिंग है, आज वो लाइव पे ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। तो उनने भी हमें पूरी तरह दिया, हमने उन्हें कहा है कि इस मूवी को हाई लेवल पे लीजिए, इसे नेशनल लेवल पे आप इसको प्रमोट कीजिए। तो उन्हें भी पूरा हमें विश्वास दिया है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। अच्छा मुझे आप कश्मीर से, और आपने कहा कि आप अगेंस्ट वॉर्स जाके आपने फिल्म बनाई, तो डर नहीं लगता कहीं ना कहीं एक स्टेट से रिप्रेजेंटिंग पेट्रियटिज्म और रिपब्लिक डे पे फिल्म रिलीज हो रही है? डर तो लगता है, बट किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी थी। तो हमारे गवर्नमेंट जो भी मतलब हमारे PM हर एक कहते हैं कि कश्मीर में ऐसे हालात है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, बट किसी को शुरुआत करनी है। हमने शुरुआत की, हमने कदम आगे बढ़ाए। अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितना इसको सपोर्ट करे। वो कहते हैं कि तुम आगे आ जाओ, हम आपके साथ हैं। हम तो बहुत आगे आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि वो क्या इसको प्यार करेंगे और कितना सपोर्ट और कितना हमें वहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कितना आपको सपोर्ट किया? JNK गवर्नमेंट जो उस टाइम हमारी CM थी महबूबा मुफ्ती जी, उसने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। वहाँ के जो बैंक से उन्हें भी कोई सपोर्ट नहीं किया। इवन वो वहाँ से चल के मुंबई आई और वहाँ वो एक आमिर खान कोई है जिसे प्रोड्यूसर सरगोशी का उन्हें बैंक फाइनेंस किया, बल्कि जहाँ के प्रोड्यूसर हैं उन्हें फाइनेंस की ज़रूरत थी, उन्हें हेल्प करनी चाहिए थी, बट उन्हें कोई हेल्प नहीं की, उनका कोई सपोर्ट नहीं किया वहाँ की गवर्नमेंट। कितना मुश्किल था एक जो वहाँ का मिनिस्टर है वो मना कर रहा है फिर भी वहाँ पे शूट करना, कितना मुश्किल था आपके लिए? कुछ भी हो सकता था, वहाँ सेकंड में गोली चलती है। नहीं, ये जो गोलियों की बात है ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ माहौल नहीं है। वहाँ सब शांत है, वहाँ सब अच्छा है। हर जो रोज़ाना शूट होते हैं, रोज़ाना टूरिस्ट आते हैं, सब कुछ अच्छा है। कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिखाया जाता है, एक दहशत फैलाई जाती है, बस और कुछ नहीं। आपका रोल सलमान खान, आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आप योर ब्रदर्स प्रोड्यूसिंग द फिल्म, आपने अपनी स्टेट में ज़्यादातर फिल्म को शूट किया है। मेरा रोल इसमें, मैं डेविड, मेरा रोल है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ। मुझे चाहिए कि मुझे मतलब एक मूवी करूँ जिसे मैं आगे सबके सामने दिखाऊँ, जवान जे के साथ। तो मैं उसी डायरेक्टर निकला हूँ मैं। तो बाद में हमारे साथ एक सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन से हम फिर पूरे सारे जो हमारे फ्रेंड हैं जो परेशान होकर फिर उस सिचुएशन से हम लड़ते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, एजाज अभी नहीं है साथ में, कितना मिस करते हैं, कैसी केमिस्ट्री साथ में काम करते हैं, क्या सीन थे आपके साथ में और कोई ऐसा वाक़या शेयर करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली वी मिस हिम, वेरी लकी दैट हिज सन इज ओवर हियर, वेरी लकी दैट हिज बेटर हाफ इज ओवर हियर विद अस राइट नाउ, यू नो, वी आर वेरी ब्लेस्ड अबाउट दैट। एंड एजाज को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, उनको मैं उस वक्त से जानता हूँ जब हम बाबेरियन में जो है साथ में वर्कआउट करते थे। एंड उस वक्त से उनकी मस्ती और उनका वो जज्बा जानता हूँ। वो हमेशा से उतने ही जोवियल और उतने ही दिलखुश इंसान रहे जितना वो आज तक है। एंड ज़िंदगी को हमेशा उसी पॉजिटिव नज़रिए से देखते हुए आए जैसे वो आज तक थे। उसने अपने खुद का मुकाम बनाया है। आज एजाज खान जो है वो किसी मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब ज़रूरत नहीं है उस इंसान को, अपने आप में एक ब्रांड है एजाज खान। एंड उसने मतलब सेल्फ मेड मैन जो होता है, दैट इज़ व्हाट एजाज इज। एंड ही इज़ मेड अ ब्रांड फॉर हिमसेल्फ, ही इज़ मेड अ हैशटैग फॉर हिमसेल्फ व्हिच इज़ एक नंबर, व्हिच इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड आई थिंक एनीवन हु वांट्स टू मेक इट बिग इन द इंडस्ट्री, उनको इन चीज़ों से, इन छोटी चीज़ों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि कैसे एक इंसान अपनी जगह बनाता है, वो एजाज है। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात आती है,
बहुत मज़ा आया एजाज के साथ काम करने में। बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, कभी कभी तो इतनी मस्ती करते थे कि मुझे उनको डांटना पड़ता था कि प्लीज़ सीन में कॉन्सेंट्रेट करो, और वो मेरी इन चीज़ों से चिढ़ते भी, बट मैं ज़रा ज़्यादा सीरियस हो जाता था तो मजाक मस्ती भी करते थे। फिर कभी कभी वो मुझे सीन के बाद डांटते थे, पहले तुम जो हो ना एक्टर वाली चीज़ें करते हो तो मुंह में डायलॉग बोल देते हो, सुनाई नहीं देता, तुम बोल क्या रहे हो, बाद में तुम डबिंग में खेलोगे हैं। तो ये हमारी मस्ती चलती रहती थी, लेकिन ये हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है एक दूसरे के साथ, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ टांग खिंचाई करते हैं। सो दैट इज़ देयर एंड आई एम मिसिंग हिम राइट नाउ ओवर हियर, बट आई एम ग्लैड हिज सन इज ओवर हियर एंड हिज बेटर हाफ इज ओवर हियर विद अस। एजाज हमेशा सबके लिए खड़ा हुआ है, बोलता सच है, थोड़ा तरीका अलग है एजाज का, थोड़ा गुस्से में बोलना, और उस चीज़ को लोग सीरियसली ले लेते हैं। बंदा अच्छा है, इंसान अच्छा है, तो क्या कहना है इस बात को लेकर कि हमेशा एक ही चीज़ बोलता है कि उसका एक डायलॉग रहता है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने सच बोला तो मुझे जहर खिलाया गया। हाँ, तो क्या कहना चाहिए, मतलब एक नंबर मानस ऐसे बोलता है हर चीज़। देखिए वो कैसे क्या बोलते हैं, वो क्या कैसे करते हैं, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है। डिलीवरी बॉय के लिए आवाज़ उठाई थी उन्होंने बीच में, उसने बहुत लोगों के लिए आवाज़ उठाई। हॉस्पिटल में हमने खुद देखा है। एनजीओ भी अपना निकाला है, सब कुछ किया है। अल्लाह के बंदे, राइट? अल्लाह के बंदे, जी जी। एंड यू नो ही इज रियली कुछ लोग उसको सैल्यूट करते हैं, कुछ लोग बुराई करते हैं कि गलत है। हाँ, तो ये तो हमेशा से चलेगा यार। दो लोग अच्छा बोलेंगे, दो लोग बुरा बोलेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। पॉइंट ये है कि आप काम करिए, आप आगे चलिए। अगर आप 4 लोगों के बारे में सुनते रहेंगे या सोचते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये तो सबसे बड़ी और सबसे पहली निशानी होती है ज़िंदगी की और सक्सेस की, सफलता की। अगर 4 लोग आपकी बुराई कर रहे हैं उसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अगर तो उनकी तो बहुत 4 लोगों से ज़्यादा बुराई कर रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा सफल है। तो ठीक है भाई, जहाँ पर क्या कहना चाहिए? I support his words because ये क्या है, तुम हमेशा मेरे नहीं, वर्ड ही support बाजी करते हो। ਤੁਸੀਂ यार वैसे देखो हम ਤੁਸੀਂ बोलते अच्छा ये मतलब देखो ये अगर बात कोई है यार, देखो अगर मतलब कोई ये- बंदा ये कोई बात है यार, आज देख चुप रहे। मतलब बंदा मतलब हमेशा होता है आई सपोर्ट व्हाट ही सेड, आई एग्री विद। अरे मतलब तुम या तो फिर तुम मान जाओ यार, नाश्ता करो अच्छा यार। ओके I do not support his okay jokes apart ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ पंजाबी नहीं, अच्छा, हिंदी हाँ, में। जो बंदा सच मैं पंजाबी में करूंगा तो उसी में पंजाबी yes, चल करके हाँ। करेंगे, ऐसे तो हिंदी चल कर। जो बंदा सच बोलेगा तो लोग तो देखो उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, है ना। एंड आई थिंक एजाज खान की जो सच्चाई है वो सबको पता है। वो अपने बारे में बाद में सोचता है, लोगों के बारे में पहले सोचता है। आई थिंक वी शॉट फॉर लाइक 30 days, 30 दिन का शूट हमने किया था। तो वी हैड अ बॉल, वी हैड अ सुपर गुड टाइम ऑन द सेट्स, क्योंकि हर बंदा दूसरे बंदे की अच्छाई नहीं सुन सकता। अच्छा, मैं एक चीज सॉरी मैं काट रहा हूँ, मुझे आज भी याद है, ये मैं वैनिटी वैन में बैठा था, ये मेरे पास आया और इससे आप जरूर सुनिएगा, आप अग्री करेंगे मेरी बात से। ये मेरे पास आता है, मुझे बोलता है पाजी एक शॉट है। मैंने बता क्या शॉट है यार, बैकअप शॉट है। बता पाजी ट्रिपली है, एजाज बाइक चला रहा है, हम ट्रिपली बैठे हैं। बता तू पूरा जितना मैंने फिल्म में लिया ना वापस ले ले, मैं एजाज के साथ ट्रिपली में लाइफ में कभी नहीं बैठूंगा। बोला लगा क्यों? मैंने कहा मैं उसको 10 साल से जानता हूँ। वो इतने से 30 सेकंड के ट्रिपली शॉट में वो इतना कूदेगा कि मेरा जो दिल है वो मेरे हलक में आ जाएगा। मैंने कहा मैं पंगा ही नहीं लूंगा। पता नहीं मैंने कहा तू जाके दे दे, तू इतना कूद रहा है, तू जा। नहीं अपनी जगह मैंने बिठाता। हाँ, सोचो मेरा क्या हाल है। जा बैठ, तेरा क्लोजअप लगेगा तो खुश हो जा, जाकर जा बैठ उसके साथ। तो ये गए बैठे, वो शॉट जैसे खत्म हुआ, हैप्पी मतलब ये कमल उतरा और बिल्कुल ऐसे आया मेरे पास। मैंने कहा क्या हुआ? मैं अरे वो इतना कूद रहा था। मैंने कहा मैंने तुझे पहले ही बताया था, मैं उसको जानता हूँ। वो 30 सेकंड के शॉट में जो है वो बिल्कुल मतलब क्या होता है 100 वॉट बल्ब की तरह कूदेगा वो। So that's what it was. आपको कौन सी फिल्में आ चुकी हैं सर? भाई तमाशा आ चुकी है, तुम तक दुनिया आ चुकी है। एंड अपकमिंग की अगर बात करें तो हीरोपंती 2 है लाइन में, हाँ। गबरू गैंग है, दिल दोस्ती दीवानगी है, और है तुझे सलामती है। सदर खा जाएंगे अब तो, हाँ? ये तो छाया हुआ है। इससे ज़्यादा क्या है मतलब ये इस तरह से क्या उम्मीद है आपको सिंह साहब? देखो जी, वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है फिल्म के ऊपर, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि फिल्म एक बार लोग ज़रूर देखें। बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको लोगों के सामने लाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, एंड आई थिंक दिस सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ दैट। बट
our X factor of this film is we have beautiful actors. Our actors are very supportive because generally actors में क्या होता है एक ना J फैक्टर आ जाता है, ईगो फैक्टर आ जाता है whenever we are reading the script. So अच्छा ये लाइन मैं बोलूँगा, ये लाइन तू बोलेगा. तो touchwood in our film ऐसा कुछ नहीं था. I'll also share a scene in his vanity. सीन पढ़ रहे हैं तो उस सीन में मेरी कमेंट कर रहे थे सब एक दूसरे के लिए. बट डेफिनेटली हाँ, जैसे आर्य और एजाज में ये जो होता था कि बहुत मनमन करते थे सीन, और वो एक किस्सा होता था हमेशा हर एक सीन के बाद. और लेकिन हाँ, एजाज इज डेफिनेटली वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग एक्टर. जैसे आप सीन कर रहे हो तो आई थिंक इट वाज वेरी, ऐसा नहीं कि इसका दबा दूँ परफॉर्मेंस या इसके लाइन से कर दूँ, बट I think he is very complimenting, very comfortable to work with, and he will enhance your performance for sure. So overall the entire team, I think बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप इतने ग्रुप में शूट कर रहे हो, इतने सारे दोस्त साथ शूट कर रहे हो, तो एक अच्छी केमिस्ट्री रहे, अच्छा वातावरण रहे, पॉजिटिव रहे और सब हेल्दी रहे. एंड आई थिंक थ्रू आउट दिस ये फिल्म कंप्लीट होनी और अभी आज ये रिलीज हो रही है, इट इज़ अ बिग साइन दैट इट इज़ अ बिग थिंग दैट all actors together have had a great chemistry and had a wonderful time shooting this and finishing this film. I think बड़ा सवाल ये है, बाबर जी, सॉरी, एजाज का किरदार क्या है? एजाज भाई इस फिल्म में एक थोड़ा तेज बोलिए. सॉरी, एजाज भाई इस फिल्म में एक स्ट्रगलर है, एक्टर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं फिल्म में एक्टिंग करने के लिए सलमान भाई के साथ, क्योंकि ये सब तो ग्रुप में चारों दोस्त हैं, पांचों दोस्त ही हैं, बट इन दोनों की एक लॉबी अलग है कि इन्हें फिल्म बनानी है. ये डायरेक्टर, इन्हें एक डायरेक्टर बनना है और उन्हें एक एक्टर बनना है, बट वो भी इनके मूवमेंट में शामिल होते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं ना, जब जिन्होंने भाई ने बोला कि जब घर में आग लगी तो पता चला, तो जब इन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ तो वो भी डायरेक्ट जंप करते हैं इस मूवमेंट में कि कैसे चेंज करना है सोसाइटी को. तो उस तरीके से एजाज की एक्टिंग की बात करें, जब अंदर उससे पहले हमने माँ का गाना लॉन्च हुआ तो हमने देखा था, काफ़ी अच्छा गाना था. एक्टिंग की बात करें, आप कैसे उसका कैसा लगा? अब भाई की एक्टिंग के बारे में क्या बोलूँ, माशाल्लाह, वो तो अब मैं बोल नहीं सकता हूँ. वो तो एक नंबर है, वो एक नंबर ही है. और सेट पे तो जब वो हों तो फिर तो माहौल भी ऐसा रहता है कि जब आप कितने भी ज़्यादा टेंशन में कि भाई ये सीन नहीं हुआ, टाइम कम है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो जब ब्रो चिल हो जाएगा. और सच में वो बोल दिया कि हो गया तो लास्ट तक सब चीज़ हो ही जाएगी. वो तो इस तरीके से. गाने किस तरह के, कितने गाने हैं और कितने गाने इस फिल्म में 3 गाने हैं. वन ऑफ द सॉन्ग कैलाश के का एक गाना है जो वंदे मातरम का पेट्रोलिंग सॉन्ग है. सेकेंड वन जो रोमांटिक सॉन्ग है हमारे, वो दर्शन रावल का है. थर्ड एक डांस आइटम है हमारे पास जो दिव्या कुमार ने गाया इस गाने को. सिमरन, आपका कुछ फन मोमेंट जैसे आने का अस्पताल ने बताया कुछ सबके साथ, टीम के साथ है. So that is the one thing that I would like to very strongly say, and I'm very thankful to Hungama OTT. थोड़ा हटके एक सवाल है, बिग बॉस आ रहा है, आप देखें? नहीं, मैं तो देखता ही नहीं. ये देखते हैं, ये देखती हैं. क्या है इसका नाम? कैसा खेल रहे हैं? मैं देखता ही नहीं. मेरे पास, मैं सच में वक्त नहीं. मैं कल रात तो वापस आया हूँ. कल रात सीधे वक्त अरे मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरी जान में कल रात वापस आया हूँ. मेरी कंट्रोवर्सी की जान यहाँ बैठा नहीं है, नहीं तो वो तो ऐसा कूद के जवाब देता. मैं कल रात इंग्लैंड से वापस आया यार. मैं वहाँ अपनी पंजाबी फिल्म की शूट कर रहा था. मैं वहाँ पे पंजाबी फिल्म की शूटिंग, सरदार मौका दे दे 2 मिनट बैठने का शूटिंग सेट का, तो मैं मान जाऊँ. हाँ, तुम मान जाके देख ले यार मेरा इंस्टाग्राम है. अनफॉर्चुनेटली मैं भी ये वाला सीजन ये कंट्रोवर्सी से बच रही है. नहीं कर पा रही. मैं तो बिग बॉस मतलब, बट रश्मि मेरी फ्रेंड अंदर है तो ऑब्वियसली आई वुड वांट टू. कैसा खेल? वो तो शी इज एनी व्हिच वे शी स्पीक्स अ हार्ट आउट. है मुझे और कुछ पता नहीं. मुझे मालूम है मेरा दोस्त करण कुंद्रा अंदर है, तो मैं बिल्कुल फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम मेरा दोस्त करण कुंद्रा अंदर है. तो बस दोनों ख्वाहिश है भाई, जो भी हो वो सेफली सब कुछ बढ़िया हो उसका, और वो प्लस होते होता है. 2 दिन के लिए आपको बुलाते हैं, आप जाओगे अंदर? हैं 2 दिन मेरे प्रोड्यूसरों से डेट लेनी पड़ेगी. मंडे में शूटिंग के लिए जा रहा हूँ. वो तो मिल जाएगी. जाना तो आप इंटरेस्टेड हैं? सर मैं पैसा जहाँ होगा क्यों नहीं जाए. तो दो मैनेजर को भर दो, डेट भरो, पैसा दो, चले जाएंगे. क्या प्रॉब्लम? प्लेइंग गुड. शमिता वो है वहाँ. आई एम she's सो also पैथेटिक. there. सोचो मुझे ये भी नहीं पता कौन है. अरे मुझे सिर्फ ये पता मेरा दोस्त अंदर वहाँ बैठा है.
हाँ? अरे यार मैं इतना नेचुरल एक्टर भी नहीं हूँ यार। तुम माना कि मेरे नहीं हो खून में- नेचुरल एक्टर वो ये जान